नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत की राजनीति के सबसे बड़े अवसरवादी नेता की बात की जाए तो उसमें शीर्ष स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आएगा। नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए वो अपने घोर से घोर प्रतिद्वंदी का दामन थाम सकते हैं और अपने परम से परम मित्र का साथ छोड़ने में तनिक भी संशय नहीं करते, जिसके उदाहरण वो कई बार प्रस्तुत भी कर चुके हैं। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। विपक्षी गठबंधन की दाल नहीं गल रही तो वो अब अपने नेताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू इन दिनों भर भर के पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही नहीं, अपने ताजा बयान में उन्होंने तो विपक्षी गठबंधन की मीटिंग को चाय समोसा वाली पार्टी करार दे दिया। बड़ी बात यह है कि सुनील कुमार पिंटू के मोदी प्रेम पर नीतीश कुमार अब तक खामोश है। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुनील कुमार पिंटू की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है वो दे रहे हैं या दिलवाया जा रहा है? देखिए क्या हो रहा है बिहार में। लालू हो, नीतीश हो, बीजेपी हो, वामपंथी हो और नाना प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां ऑपरेट कर रही हैं, सब 2024 में कौन कहां लड़ेगा, कैसे टिकट, किसी को चिंता है कि बिहार के भूखे क्या खा के सोएंगे? किसी को चिंता है कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे? किसी को चिंता है कि रोजगार कैसे आएगा? जनता के बारे में किसी को चिंता है ही नहीं। और बिहार इसलिए गर्त में चला गया है क्योंकि वहां दिन रात वहां का पॉलिटिकल क्लास, वहां की सरकार, वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वहां के डॉक्टर से लेकर के सारे लोग राजनीति में ही फंसे हुए रहते हैं। उसने वो पेंच कर दिया, उसने वो बयान दे दिया, वो बयान दे दिया, नाश करके रख दिया सब लोगों ने मिलकर बिहार को। एक नई कंपनी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जो कुछ पुराने जमाने से चला रहा वो भी टूट फूट के बर्बाद, चौपट, सब कुछ खत्म हो गया। पिछले 30-40 साल में प्लान करते रह गए, एक नया एयरपोर्ट नहीं आया पटना में। तो ये तो इनका कारनामा है। तो अब उसको कहते हैं कि भाई जो बेरोजगार आदमी होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है जी, तो वो जो है वो शैतानियां करता, तो यही सब में सब टाइम जाता है सबका। और ये काहिली बिहार में ये लोग करते भी हैं और उसके बाद इनके अहंकार, इनके दम को आप देखिए। इनको लगता है कि वो देश को भी ऐसे ही चला सकते हैं और इसलिए राजनीति हो रही है। लालू यादव आज प्रकट हुए और मीडिया वाले भी पहुंच जाएंगे, लालू जी ये कहा गया है। भाई लालू जी क्या ज्ञाता हो गए, ज्ञानी हो गए। समस्याओं के ऊपर वहां किसी की चिंता कुछ नहीं है। 17 को मीटिंग होगी। अब क्या खबर आ रही है ये भी सुन लीजिए जी। नीतीश कुमार तड़फड़ा रहे हैं। वो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए थे, ये कहते हुए कांग्रेस बड़ी बिजी हो गई है। कांग्रेस बड़ी बिजी हो गई है। मुंबई में मीटिंग हुई। ममता बनर्जी, केजरीवाल और नीतीश कुमार, इन तीनों का साफ कहना था कि क्या फालतू बेकार का टाइम बर्बाद करना है। कमेटी बना रहे हो, ये कर, पहले जो काम है वो पहले सीट का बंटवारा तो तय करो। और ये जब तक नहीं होगा तब तक कोई, तो नीतीश कुमार तो ढुलमुल रवैया रहता है। ममता बनर्जी का रवैया एकदम फिट था। दिल्ली में मीटिंग्स हुई, टीएमसी का कोई नहीं गया जी। आप ललन सिंह को भेज रहे हैं तो उसको भेज रहे हैं, ललन सिंह तय करेंगे हैं? ये मनोज झा तय करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, देश की राजनीति यही लोग चलाएंगे। INDIA मीटिंग में चले जाएंगे। तो अभी ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि भाई 16 सीट तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, इस मीटिंग के ऊपर जो 17 तारीख को है, पहले फैसला कर लो, तब तो मीटिंग ठीक है। मीटिंग होगी भी या नहीं? और उन्होंने कह दिया अगर नहीं करोगे तो सब कुछ भंडोल कर देंगे।
फिर हो गया फिर इंडिया गठबंधन, ये गठबंधन, वो गठबंधन। प्लान बी तैयार है लोगों का जी। प्लान बी क्या है? तो प्लान बी इन लोगों का वही है जो प्लान ए था, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी अलायंस बनाना। और ये देखिए ये शुरुआत हो चुकी है। तो उसमें ममता, नीतीश, अखिलेश, केजरीवाल भी आ जाएगा, उसमें डीएमके भी आ जाएगा। तो ये सारे लोग एक अलग गठबंधन बनाने के मूड में हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं भाई, जब शपथ लेने के लिए अभी जब गठबंधन बना है जी, तो सारे लोग पहुंचते थे ना भाई। 17-18 बड़े बड़े लीडर हाथ ऊपर करके फोटो खिंचवा रहे हैं भाई। आज ही तो शपथ हुआ है, क्यों नहीं गए इंडी अलायंस के लोग? हमें तो कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, इनविटेशन भी नहीं दिया गया शायद, या दिया गया पता नहीं क्यों नहीं आए। इसका मतलब ये इंडी गठबंधन खत्म हो गया है। इनविटेशन की तो कोई खबर ही नहीं आई। अब बताइए, अब इसका मतलब कि भाई कांग्रेस पार्टी भी इधर आपस में ही लड़ रहे हैं। और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? देश जो है, इनके दिमाग में ये फितूर घुस गया है कि संविधान खत्म हो गया, डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो गया है। सब अपने अपने हिसाब किताब में लगा हुआ है, इसलिए इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कीजिए। 16 हमें चाहिए होगा, हम 16 लेंगे, नहीं तो मैं भंडोल करूंगा। और ये 70s के राजनीतिज्ञ हैं, ये जितने लोग हैं इनको इनकी राजनीति समझने सब 70s वाले लोग हैं। झूठ इनके डीएनए में है। कभी सीधा कान नहीं पकड़ेंगे ये लोग, हमेशा उल्टा कान पकड़ेंगे, हमेशा। और इसलिए ये पिंटू बाबू जो है अचानक से जो आ गए बाहर, अब तो यही लग रहा है कि वो प्लांटेड आदमी है। ये नीतीश कुमार की मन की बात कह रहा है कि चाय समोसा पार्टी होता है ये इंडिया अलायंस का, गठबंधन का, वहां सीट शेयरिंग की कोई बात ही नहीं होती। यही नीतीश कुमार भी कह रहे हैं जी, यही ममता भी कह रही है। तो ये क्यों नहीं माना जाए कि भाई कांग्रेस पार्टी को, लालू यादव को दबाव में लाने के लिए, लालू यादव इज इक्वल टू कांग्रेस। वो जो है लालू यादव कांग्रेस पार्टी के वो माउथ पीस है जी। जो कांग्रेस कहेगी वही लालू करेंगे, जो लालू करेंगे वही कांग्रेस करेगी। तो ये जो दबाव की राजनीति है, ये नीतीश कुमार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। आपने पिंटू को आगे कर दिया, लालू यादव आगे करते हैं जगदा बाबू के बेटे को, नीतीश कुमार को गाली देना होता, ये करना होता। तो अभी जो है वही खेल जो है इन्होंने आगे कर दिया। वो नीतीश की मन की बात कर रहे हैं कि भाई समोसा से नहीं चलेगा, पहले सीट का बंटवारा करो। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि जल्दी करो, अदरवाइज इसका कोई मीटिंग का कोई माने मतलब नहीं है। और लालू यादव पे दबाव डालने के लिए यह भी कहलवा दिया कि देखिए ऐसा है, ये पसंद नहीं है हमें जी। बड़ा मॉरल डायलेमा में मैं रहता हूं कि भाई आरजेडी के साथ हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ही सेइंग, वही ये कह रहा है कि डायलेमा है मुझे कि आरजेडी वालों के साथ मिलकर कैसे मैं चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद हमें ना दाल बनाने के बाद छौंका लगाना होता है, तो छौंका लगा दिया। क्या लगाया? कह दिया मोदी है तो मुमकिन है। और इसकी टाइमिंग देखिए, 10 तारीख को अमित शाह से मुलाकात होने वाली है और उसके पहले से ही बाउंड्री बन रहा है। तो क्या होगा नहीं होगा वो बात अलग है, बट टू मच ऑफ पॉलिटिक्स, इतना ज्यादा माने राजनीति बिहार के अंदर होता है। लोग गवर्नेंस नहीं करते, विपक्ष जो है वो भी वैसे ढुलमुल है, सरकार भी वैसे ही ढुलमुल है। सब लोगों को अपने अपने कैसे खाया जाए, कैसे लूटा जाए, कैसे सत्ता को ऊपर जो है बैठ के एकदम बैठे ही रहे जी। तो दिस इज गुड फॉर देम, बैड फॉर पीपल हु लिव इन बिहार।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया में बवाल मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी मैजिक का असर ये है कि जेडीयू के सांसद भी अब पीएम नरेंद्र मोदी का गुणगान करने लगे हैं। नीतीश कुमार पार्टी के सांसद ने मोदी है तो मुमकिन है का नारा दोहरा दिया है। अब नीतीश के नेता की तरफ से ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।